रूस और यूक्रेन का युद्ध अब भीषण से भी भीषण हो गया है। पुतिन का कहर इतना विध्वंसकारी है कि सिर्फ एक महीने के अंदर अंदर रूस ने यूक्रेन पर 5000 से ज्यादा बम बरसा दिए हैं। और ये कोई ऐसे वैसे बम नहीं है। मैं बात कर रही हूं रूस के सबसे खतरनाक KB500 लेजर गाइडेड बम की। KB500 लेजर गाइडेड बम कितना खतरनाक है? पिछले 24 घंटे में रूसी फौज ने यूक्रेन पर कहां-कहां ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन अटैक किए। पुतिन ने अब अपनी किस खतरनाक मिसाइल को वॉर जोन में उतरने का ऑर्डर दे दिया है? क्या पुतिन अब यूक्रेन को पूरी तरह से भस्म करके ही रुकेंगे? ज़ेलेंस्की की सेना रूस के हमलों को कैसे झेलेगी, कैसे इसका जवाब देगी? एक एक डिटेल मिलेगी आपको इस रिपोर्ट में। तीस दिन और 5000 से ज्यादा बम। क्या पुतिन कर देंगे पूरे यूक्रेन को भस्म? यूक्रेन का रूस के सैनिकों पर बारूदी हमला। क्या पुतिन अब लेंगे ज़ेलेंस्की से घातक बदला? पुतिन ने ऑर्डर दे दिया। क्या यूक्रेन पर रूस अब अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल से हमला करने वाला है? यूक्रेन के साथ 3 साल 8 महीने से चल रही जंग को पुतिन अब और नहीं खींचना चाहते हैं। पुतिन ने युद्ध को निर्णायक अंजाम पर पहुंचाने की पूरी प्लानिंग कर ली है। यूक्रेन पर रूस के हमले तेज हो गए। कीव से लेकर खार्किव, ओडेसा, सुमी, चर्निहिव समेत दर्जन भर से ज्यादा यूक्रेनी शहरों पर पुतिन की फौज एक साथ अटैक कर रही है। रूस की सेना इस समय KB500 एरियल गाइडेड बम से यूक्रेन पर ताबड़तोड़ बमबारी कर रही है। सिर्फ जनवरी 2025 से अक्टूबर 2025 के बीच यूक्रेन पर 40,000 से ज्यादा KB500 बम मारे गए हैं, जबकि अकेले अक्टूबर में रिकॉर्ड तोड़ 5,328 KB500 बम गिराए गए हैं। पुतिन के हवाई हमलों से यूक्रेन धुआं-धुआं हो रहा है। डोनेस्ट्रक, निप्रोपेट्रोव्स्क और जापोरिजिया जैसे शहरों पर तकरीबन रोजाना KB500 बम से एयर स्ट्राइक की जा रही है। इसे ग्लाइड बम भी कहा जाता है। ये अपने साथ 450 किलोग्राम वजन का हाई एक्सप्लोसिव वेपन ले जा सकता है। इस बम का एयर मार्जिन 4 से 7 मीटर है। रूस इसे Su-30 MKI, Su-35 और MiG-29 जैसे एडवांस फाइटर प्लेन से दुश्मनों पर लॉन्च करता है। रूसी फौज वॉर जोन में लाइट मल्टीपर्पज गाइडेड रॉकेट का भी भरपूर इस्तेमाल कर रही है। वोल्चांस्क से आई इन तस्वीरों में रूसी फौज ने LMUR से यूक्रेन के ठिकानों को तबाह करने का दावा किया है। यूक्रेनी ड्रोनों को निशाना बनाने के लिए रूसी सैनिक PKT मशीन गन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मशीन गन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस रहती है, जो दुश्मन के ड्रोन को देखते ही टारगेट सेट करके अपना काम कर देती है। पुतिन ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। रूसी फौज ने सूमी रीजन इस्कंदर मिसाइल से हमला करके यूक्रेन की फौज को बड़ा नुकसान पहुंचाया है।
तो वहीं ड्नेप्रोपेट्रोव्स्क में रूस ने मिसाइल अटैक करके यूक्रेन के एक बड़े सैन्य ठिकाने को नेस्तनाबूद कर दिया है। रूसी फौज तेजी के साथ यूक्रेन में आगे बढ़ रही है। T-72B3M टैंक से तबाही मचाती जा रही है। कोस्तांतिनोवका में रूस के FPV ड्रोन भी कहर बरपा रहे हैं। ये यूक्रेन के खार्किव की तस्वीरें हैं। रूस के बैक टू बैक हमले से पूरा खार्किव खंडर बन गया है। कुछ ऐसा ही मंजर खेरसॉन का है। रूस के ताबड़तोड़ अटैक से खेरसॉन का ये इलाका घोस्ट सिटी में तब्दील हो चुका है। This morning an MLS hit a residential area. This is the result of this attack. The roof of a house where a family with 5 children used to live. Fortunately, they just left. Они люди верующие, многодетная семья. Мы уже спали, и произошел такой резкий удар. Пламя очень близко было к дому, и мы очень испугались, что может загореться крыша. Пламя мы остановили. Спать мы уже здесь не могли. Становится просто страшно здесь. सबसे भयंकर लड़ाई यूक्रेन के प्रोकोवस्क शहर में हो रही है। डोनेट्स्क ओब्लास्ट के इस इलाके में आर पार का युद्ध चल रहा है। यूक्रेन ने वीडियो जारी करते हुए प्रोकोवस्क में स्पेशल ऑपरेशन के जरिए रूसी फौज को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। वीडियो में दिख रहा है कि यूक्रेनी स्पेशल फोर्स के जवान हेलीकॉप्टर से उतरते हैं और जिन इलाकों में रूसी सैनिक हैं वहां हमले करते हैं। इस पूरे ऑपरेशन को यूक्रेन के सीक्रेट कमांड पोस्ट से कंट्रोल किया जा रहा था। यूक्रेनी सैनिक टैंक और ड्रोन के इस्तेमाल से रूस के कब्जे वाली पोस्टों को उड़ा देते हैं। प्रोकोवस्क से एक और तस्वीर सामने आई है, जहां एक घर में मोर्चा लिए रूसी सैनिकों को यूक्रेन के सैनिक बम से उड़ा देते हैं। दरअसल प्रोकोवस्क ईस्टर्न यूक्रेन का एक बड़ा शहर है। यह यूक्रेन के डोनेट्स्क रीजन का हिस्सा है। इस समय मेन लड़ाई लुहांस्क और डोनेस्क रीजन में हो रही है। यूक्रेन के ये दोनों रीजन रूस से सटे इलाके हैं। लुहांस्क और डोनेस्क मिलकर डोनबास रीजन बनाते हैं। अभी डोनबास रीजन का 10% हिस्सा ही यूक्रेन के पास बचा है। रूस का मकसद पूरे डोनबास रीजन को अपने कब्जे में लेना है। प्रोकोवस्क शहर पर कब्जे का मतलब है गेटवे ऑफ डोनेट्स्क पर कब्जा। प्रोकोवस्क पर कब्जे के बाद यूक्रेन के कोस्तिएंटिनिवका शहर तक रूस की पहुंच हो जाएगी। रूस इसी रास्ते यूक्रेन के दूसरे 2 बड़े शहर क्रामाटोर्स्क और स्लोवियंस्क तक भी पहुंच जाएगा। पुतिन डोनबास को रूस का हिस्सा घोषित कर चुके हैं, लेकिन रूस के इस दावे को ज़ेलेंस्की और दूसरे यूरोपीय देश नहीं मान रहे हैं। Російська армія вже не вперше. रूसी सेना एक बार फिर हमारे पोक्रोवस्क और हमारे डेब्रोपिलिया पर कब्जा करने के लिए निर्धारित समय सीमा को पीछे धकेलने के लिए मजबूर हो गई है और डोनेट्स्क क्षेत्र के इन क्षेत्रों में हमारे दिनप्रो क्षेत्र की सीमा पर और कुप्यास्क में भी हर रूसी क्षति हमारे राज्य की रक्षा करने, हमारे लोगों, हमारी स्वतंत्रता की रक्षा करने की हमारी क्षमता में योगदान करती है। Захистити державу, захистити наш народ, нашу незалежність. पुतिन को झुकाने के लिए ज़ेलेंस्की अब उनकी दुखती रग पर वार कर रहे हैं। यूरोप से मिली मिसाइलों और ड्रोन से ज़ेलेंस्की रूसी इकोनॉमी की लाइफलाइन यानी वहां की ऑयल रिफाइनरी पर अटैक कर रहे हैं। यूक्रेन ने एक के बाद एक कई रूसी एनर्जी साइट्स को टारगेट कर पुतिन को आर्थिक चोट पहुंचाने की कोशिश की है। ये रूस के ओरेल की तस्वीर है, जहां एक थर्मल पावर प्लांट पर अटैक करके यूक्रेनी फौज ने उसे उड़ा दिया है। यूक्रेन ने रूस के तुआबसे ऑयल टर्मिनल पर भी हमला किया है। यूक्रेनी ड्रोन और मिसाइल अटैक से रूस के इस ऑयल टर्मिनल को बड़ा नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन लगातार रूस के अंदर एनर्जी साइट को अटैक कर रहा है। पिछले 3 महीने में यूक्रेन रूस के अंदर अब तक 60 से ज्यादा ऐसे अटैक कर चुका है।
रूस ने मॉस्को के आसपास 5 रिफाइनरी को हिट किया है। यूक्रेन के ड्रोन रूस के अंदर घुसकर एनर्जी साइट को हिट कर रहे हैं। रूस के रिफाइनरी, पंपिंग स्टेशन, स्टोरेज डिपो, एक्सपोर्ट टर्मिनल सब पर अटैक हो रहे हैं। ये रूस के पेट्रोकेमिकल प्लांट की तस्वीर है जो यूक्रेनी अटैक से पूरी तरह तबाह हो गया है। एनर्जी साइट पर यूक्रेन के ताबड़तोड़ अटैक से रूस को बहुत गहरी चोट पहुंच रही है। रूस की ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी 21% तक कम हो गई है, जिसकी वजह से रूस में डोमेस्टिक गैस की कीमत बढ़ गई है। एनर्जी साइट्स पर एक के बाद एक हो रहे हमले से पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। पुतिन अब ऐसी तैयारी कर रहे हैं जो ज़ेलेंस्की और नाटो देशों के होश उड़ाने वाली है। पुतिन ने वॉर जोन में अब अपनी सबसे घातक सरमत मिसाइल उतारने का फैसला किया है। रूस की सरमत मिसाइल को नाटो ने सैटर्न 2 नाम दिया है। ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज करीब 18,000 किलोमीटर है। इसका वजन 208 टन है और लंबाई 35 मीटर है। सरमत मिसाइल अपने साथ 10 से 15 परमाणु वॉरहेड्स लेकर उड़ान भरने में सक्षम है। ये मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड यानी मैक 20+ की स्पीड से उड़ती है, जिसकी वजह से इसे ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। सरमत मिसाइल में एवनगार्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल भी शामिल हो सकते हैं जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकते हैं। इस साल हम भारी अंतर महाद्वीपीय मिसाइल सरमत के साथ इस प्रणाली को परीक्षण युद्ध मोड में डालेंगे और अगले साल ये वार ड्यूटी पर होगी। आखिरकार यही कारण है कि हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आखिरकार रूस असीमित दूरी वाले बुरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइलों और परमाणु ऊर्जा इकाइयों वाले पोसाइडन मानव रहित पानी के नीचे के वाहन को पेश कर रहा है। पुतिन लगातार नाटो और अमेरिका को परमाणु शक्ति दिखा रहे हैं। जानबूझकर बार बार ऐसे हथियारों का परीक्षण कर रहे हैं कि दुश्मन उसे देखकर दहल जाए। यूक्रेन के साथ जंग के बीच पुतिन ने अब ओरेशनिक मिसाइल के सीरियल प्रोडक्शन का ऑर्डर भी दे दिया है। 21 अक्टूबर को रूस ने जब अनलिमिटेड रेंज वाली न्यूक्लियर पावर्ड बुरेवेस्टनिक की टेस्टिंग की थी तो उस पर नाटो के जासूसी जहाज लगातार नजर रखे हुए थे। पुतिन को ये बात पता थी, लेकिन उन्होंने नाटो के जासूसी जहाज को मारकर गिराया नहीं, बल्कि बुरेवेस्टनिक मिसाइल की पूरी टेस्टिंग को ट्रैक करने दिया। полета буревестник, как известно, превзошел все известные в мире ракетные системы. जैसा कि उड़ान रेंज के मामले में बुरेवेस्टनिक ने सभी मिसाइल प्रणालियों को पीछे छोड़ दिया है। इसकी टारगेट एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, जिससे यह तय समय पर आत्मविश्वास से प्राप्त कर लेता है। मुझे लगता है कि विदेशी विशेषज्ञ भी इसकी पुष्टि करने में सक्षम थे, क्योंकि एक नाटो टोही जहाज लगातार उस क्षेत्र में और 21 अक्टूबर को बुरेवेस्टनिक के परीक्षण के दौरान मौजूद था। हमने उसके काम में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। उन्हें देखने दो। натовский разведывательный корабль. Мы не мешали его работе. यानी पुतिन खुला खेल खेल रहे हैं, तो वहीं ज़ेलेंस्की अभी भी यूरोप और अमेरिका के भरोसे बैठे हैं।